युवराज पटेल जो है एक अपना चैनल बनाए हैं जो कि ये डेमोलिजी करा के कुछ ऐसा ही है, उसका नाम डेमोलिजी करा के कुछ ऐसा ही है, उसका नाम महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष है। डेमोक्रेटिक बोलने नहीं आ रहा है, लेकिन धमकी देने में कहीं पीछे नहीं है। वो जो युवराज है, युवराज पटेल, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और मेरा नाम है रंजना गुप्ता, अगर जहां भी हटा जाएगा हमसे तो उसको तो पहले लथार करके काटेंगे। इस गुलाबो गैंग का नाम चेंज करके आप महिला विकास मंच रख दिया है। पकड़ा जाएगा तो उसको इतना अच्छी से हम लोग कुटाई कर देंगे कि आज के बाद वो महिलाओं के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, झूठा आरोप नहीं लगाएगा। और अब तो और बोलेंगे, अगर जेल चले गए तो और बोलेंगे, अगर निकल गए जेल से तो और बोलेंगे, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे बीना मानवी मैडम जी। हमारी पूरी टीम तुमको ढूंढ रही है तो तुम फोन नहीं उठा रहे हो। तुम्हारा चपरासी जैसा दोस्त फोन उठाता है, बोलता है सर मीटिंग में है। कितना दिन मीटिंग में रहेगा बच्चा? अब बताइए कि धमकी कौन दे रहा है? धमकी युवराज पटेल दे रहा है कि धमकी बीना मानवी दे रही है? आप लगा लो, जितना ताकत लगाना है लगा लीजिए, लेकिन हम आपका पोल खोलते ही रहेंगे कि आपके पति आज भी कोई प्राइवेट स्कूल में 4 से 5 हजार की नौकरी करता है और आप लग्जरी जीवन जीती हैं। ये फॉर्मूला और भी महिलाओं को बता दीजिए जो आपके पास न्याय के लिए आती है। अगर हमारी आवाज में रिकॉर्डिंग आपके पास है तो आप दुनिया को सुना दीजिए, आप कानून को सुना दीजिए, आप कोर्ट में सुना दीजिए। लेकिन हमें इस देश के कानून व्यवस्था पर, विधि व्यवस्था पर पूर्ण आस्था है, विश्वास है और रहेगा। आपका पति आपके साथ क्यों नहीं रहता है? आपका बेटा आपके साथ क्यों नहीं रहता है? आपकी बेटी आपके साथ क्यों नहीं रहती है? अगर आप इतने ही सच्चा है, आप इतने ही ईमानदार हैं, तो आपका घर तो भरा हुआ होना चाहिए परिवार से। लेकिन आपका घर सिटी है, उसके बाद आप मलाई पकड़ी में रहती हैं, जो झूठा मुकदमा भी सच्चे पत्रकार पर हो जाता है। अगर हमने आपसे रंगदारी मांगी हो तो हमें सजा होनी चाहिए। अगर हमने आपको जान से मारने की धमकी दिया है तो हमें सजा होनी चाहिए। अगर हमने आपके ऑफिस में आकर तोड़फोड़ किया है तो हमें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। जो अपना घर नहीं बसा पाई वो दूसरों को घर बसाने चली है। हम बात कर रहे हैं बीना मानवी जी का। बीना मानवी खुद अपना घर नहीं बसा पाई, खुद अपने पति को इंसाफ नहीं दिला पाई और दूसरे को इंसाफ दिलाने चलती है। इनका पति आज भी 4000 का नौकरी करता है और खाना भी खुद ही पकाता है, खाना खुद पकाता भी है और अपनी बूढ़ी माँ को खिलाता भी है। तो जो पति खुद से खाना बनाकर खाता हो और अपने बूढ़ी माँ को भी खिलाता हो, उसकी पत्नी लग्जरी जीवन जीती है। कहां से जीती है भाई, ये मुझे नहीं पता, ये अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। जिसका पति 4000 का नौकरी करता हो, उसकी पत्नी लग्जरी जीवन कैसे जीती है, ये आज तक ये फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आया। चलिए आज हम बात करते हैं कि सच में बोलने का तोहफा क्या मिलता है। सच बोलने का तोहफा मिलता है झूठी केस, झूठी मुकदमा। ये हम पर केस की है, उसमें ये लिखी है कि हम इसके ऑफिस में आकर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आकर के तोड़फोड़ किए हैं, कुर्सी उठा पटक किए हैं, कुर्सी को तोड़ दिए हैं। तो भाई अगर इस तरह का हमने आपके ऑफिस में किया है तो कोई फुटेज होनी चाहिए। अगर आपके ऑफिस में फुटेज नहीं है तो इस शहर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, वहां भी फुटेज मिलना चाहिए। हम पत्रकारिता कर रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं करते हैं। हम, मेरा काम है सच दिखाना और ये मेरा दायित्व भी है और ये मेरा पत्रकारिता धर्म भी कहता है कि आप गुलाबो गैंग चलाइएगा इस शहर में तो हम नहीं चलाने देंगे। चूंकि इसके लिए आप हम पर केस कर दीजिए या फिर हम पर हजारों कॉल करके हमें धमकी दिलवाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें इस देश के कानून व्यवस्था पर, विधि व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है, हमें आस्था है। हम विश्वास करते हैं कि देश का जो कानून है बहुत अच्छा है। लेकिन हमें थोड़ा सा संदेह इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने जो पैसा देकर के जो केस करवाए, इस पर मुझे आपत्ति है। क्योंकि आपत्ति इसलिए है, जो व्यक्ति प्रताड़ित होता है, जो व्यक्ति पीड़ित होता है, वो थाना का चक्कर लगा करके अपना चप्पल घिस देता है, लेकिन उसका एफआईआर दर्ज नहीं होता है। ऐसा क्या करामत आप में है, जैसा कौन सी जादू की छड़ी लेकर आप घूमती हैं, जो झूठा मुकदमा भी सच्चे पत्रकार पर हो जाता है। अगर हमने आपसे रंगदारी मांगी हो तो हमें सजा होनी चाहिए। अगर हमने आपको जान से मारने की धमकी दिया है तो हमें सजा होनी चाहिए। अगर हमने आपके ऑफिस में आकर तोड़फोड़ किया है तो हमें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। क्योंकि हमने गलत किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा किया है तो सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हमने नहीं किया है तो आप पर 420 का भी मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि आप जो
झूठा मुकदमा आप किए हैं, कानून के आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है, ये नहीं चलेगा। और इस खेल से आप सोचिएगा कि युवराज पटेल को हम डरा देंगे, तो ये बंदा डरने वाला नहीं है, क्योंकि सच कितना भी कठिन हो लेकिन जीत सच का ही होता है। मुझे पता है कि ये वीडियो फिर से आपको मिर्ची लगा देगी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप खुले तौर पर मुझे आकर के धमकी देती है, फेसबुक पर लाइव आकर के बोलती हैं कि इस बंदे को हम आते हैं पटना और भगा भगा कर मारेंगे। खोज रहे थे, गए थे तुम्हारा ऑफिस खोजने, लेकिन तुम मिले भी नहीं, वहां कोई तुमको पहचानता तक नहीं है, तुमने अपना एड्रेस भी फेक दे के रखा है, हमारी पूरी टीम तुमको ढूंढ रही है, तो तुम फोन नहीं उठा रहे हो। तुम्हारा चपरासी जैसा दोस्त फोन उठाता है, बोलता है सर मीटिंग में है। कितना दिन मीटिंग में रहेगा बच्चा? तो जैसे लगता है ये पटना, ये बिहार इनकी बाप की बपौती है। इस बिहार का जो पत्रकार, जो सच्चा पत्रकार है, इसके खिलाफ या फिर सच्चा आवाज बनेगा, कुछ पीड़ित महिलाओं की आवाज बनने का प्रयास करेगा, तो ये भगा भगा कर मारेगी। जैसे लगता है इनकी बाप का राज चल रहा है। इनकी एक और भी मोहतरमा है, ये तो बोल रही है कि ये दिख जाएगा तो इसकी कुटाई हो जाएगी। पकड़ा जाएगा तो उसको इतना अच्छी से हम लोग कुटाई कर देंगे कि आज के बाद वो महिलाओं के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, झूठा आरोप नहीं लगाएगा। वो जो युवराज है, राज पटेल, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और मेरा नाम है रंजना गुप्ता। अगर जहां भी वो हटा जाएगा हमसे, तो उसको तो पहले लथार करके काटेंगे। अब बताइए कि धमकी कौन दे रहा है? धमकी युवराज पटेल दे रहा है कि धमकी बीना मानवी दे रही है? ये धमकी भरी लहजा में ये बोल रही है कि अगर ये मिलेगा तो इसकी कुटाई हो जाएगी। एक महतरमा देख लीजिए किस तरीके से बोल रही है, डेमोक्रेटिक बोलने नहीं आ रहा है, लेकिन धमकी देने में कहीं पीछे नहीं है। धमकी देने में बढ़ चढ़ करके धमकी दे रही है। जैसे लगता है कि युवराज पटेल अगर मिल जाएगा, वही धरधरा के ये AK-47 चला देगी और युवराज पटेल की बॉडी को छल्ली छल्ली कर देगी। और युवराज पटेल वहीं पट्टे बोल देगा, चूंकि इसको तोहफा मिलेगा सच बोलने का। और युवराज पटेल को गोली खानी भी चाहिए, चूंकि ये सच बोलने का हिम्मत करता है। तो ऐसा सच हम बोलना चाहेंगे, ऐसा गोली हम खाना भी चाहेंगे। ऐसा मुकदमा हम पर हो, ये हम भी चाहेंगे कि झूठी मुकदमा आप करते रहिए और हम पे गोली चलाते रहिए, हमें मरवाते रहिए, हमें पिटवाते रहिए, लेकिन हम सच बोलते रहेंगे। आपको लगता है कि आप झूठी मुकदमा कीजिएगा, युवराज पटेल दुबक जाएगा, युवराज पटेल डर जाएगा, तो मोहतरमा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे आपकी फार्मूला तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आपके पति आज भी कोई प्राइवेट स्कूल में 4 से 5 हजार की नौकरी करता है और आप लग्जरी जीवन जीती हैं। यह फार्मूला और भी महिलाओं को बता दीजिए जो आपके पास न्याय के लिए आती है, वो भी लग्जरी जीवन जीने लगे, वो भी अच्छे जीवन जीने लगे। लेकिन ये करते क्या है, इसका पोल एक एक करके हम खोलेंगे और खोलते ही रहेंगे। ये चाहे कितना भी ताकत लगा ले, ये चाहे कितना भी हम पर केस कर दे, हम रुकने वाले नहीं है। अगर हमारी आवाज में रिकॉर्डिंग मिलता है तो हम पे केस होना चाहिए। अगर हमने आपसे रंगदारी मांगा है, अगर हमने आपको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया है, तो हम पर केस होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई सबूत नहीं है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपसे कौन बात किया, किस लड़का ने बात किया, किसका रिकॉर्डिंग आप सुना रही है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम सच हैं, हम जानते हैं कि हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मैं जानता हूं कि आप जो है अपनी जाल में मुझे फंसाना चाहती हैं। हम भी एक कल के दिन में और उस औरत को हम पैसा दे दें और बोले हैं कि आप बीना मानवी की एक कार्यकर्ता बनकर हमको फोन कीजिए और हमको धमकी दीजिएगा कि अगर तुम वीडियो नहीं हटाओगे तो तुमको गोली मार देंगे, और अगर तुम हमको पैसा नहीं दोगे तो हम गोली मार देंगे। और हम भी बताने लगे, हम भी जाके केस कर दें कि देखिए बीना मानवी का आदमी मुझे फोन करके धमकी दे रहा है। और आपने तो फोन करवाया भी है, आप तो इतना बार फोन करवाई है कि उसका गिनती मैं भूल गया हूं। क्योंकि इंसान झूठ बोलता है, टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलता है। आप फोन का रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए, किसके तरफ से कितना फोन आया है। हम आपके फोन पे ना तो फोन किए हैं, ना आपको हम मैसेज करते हैं। आप मैसेज करते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर देते हैं, लेकिन हम आपको ना मैसेज करते हैं ना तो आपको फोन करते हैं। हमारी काम है कि हम सच को सामने दिखाएं और उस जनता को दिखाएं, उस पीड़ित महिलाओं को दिखाएं जो पीड़ित महिलाओं को आज सच की जरूरत है। तो ये सच दिखाने का हम प्रयास करते हैं। इसके लिए मुझे कुछ भी भुगतना पड़े, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। आप हम पे झूठा केस कर दीजिए, आप हमें गोली मरवा दीजिए, आप हमें ट्रक से कुचलवा दीजिए, आप हमें पिटवा दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम आवाज उठाते ही रहेंगे, क्योंकि हम क्रिमिनल नहीं हैं, हम एक पत्रकार हैं और पत्रकार की भाषा ही बोलेंगे। हम मर्यादित भाषा का ही इस्तेमाल करेंगे, ना आपको गाली देंगे, ना आपको हम धमकी देंगे। क्योंकि पत्रकार की मर्यादा मुझे पता है और इसी मर्यादा में रह करके हम आपका पोल खोलते रहेंगे। चाहे आप जितना भी हम पर केस कर दीजिए, जितना भी हम पर मुकदमा कर दिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैडम जी। और एक एक करके हम आपका पोल खोलते ही रहेंगे।
अगर आप इतने ही सच्चा हैं, अगर आप घर बसाने की बात करते हैं, तो आपका पति आपके साथ क्यों नहीं रहता है? आपका बेटा आपके साथ क्यों नहीं रहता है? आपकी बेटी आपके साथ क्यों नहीं रहती है? अगर आप इतने ही सच्चा हैं, आप इतने ही ईमानदार हैं, तो आपका घर तो भरा हुआ होना चाहिए परिवार से। लेकिन आपका घर सिटी है, उसके बाद आप मलाई पकड़ी में रहती हैं। सिटी क्यों नहीं रहती है अपने पति के साथ? वहां आपकी बूढ़ी सास रहती है, वहां आपका पति रहता है। आज भी आपका पति अपने हाथों से खाना बना के आपकी सास को खिलाता है। तो ये सेवा आप अपने सासू माँ का क्यों नहीं करते हैं? अगर आप इतने ही ईमानदार महिला हैं तो आप पे सवाल तो खड़ा होगा, क्योंकि आप महिलाओं को ठग रहे हैं और ये जस्ट लाइक एक गुलाबो गैंग चला रही हैं। बस समाज की आंखों पर पट्टी बांधने के लिए आपने इस गुलाबो गैंग का नाम चेंज करके आप महिला विकास मंच रख दिया है। और अब तो और बोलेंगे, अगर जेल चले गए तो और बोलेंगे, अगर निकल गए जेल से तो और बोलेंगे। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे बीना मानवी मैडम जी। आप सुन लीजिए, आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकती हैं। आप लगा लो, जितना ताकत लगाना है लगा लीजिए, लेकिन हम आपका पोल खोलते ही रहेंगे। अगर हमारी आवाज में रिकॉर्डिंग आपके पास है तो आप दुनिया को सुना दीजिए, आप कानून को सुना दीजिए, आप कोर्ट में सुना दीजिए। लेकिन जब हमारी आवाज नहीं है और उसमें जबरदस्ती हमको घुसा रही है तो आप घुसा लीजिए। लेकिन हमें इस देश के कानून व्यवस्था पर, विधि व्यवस्था पर पूर्ण आस्था है, विश्वास है और रहेगा। धन्यवाद।